नौकार महामंत्र का जाप क्यों परम आवश्यक है? एकदम आवश्यक है, उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, इतना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? देखिए, हमको अगर अपनी धर्म के हिसाब से आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का विकास करना है, तो दो ही तो काम करने। कौन से दो काम करने? हमारे अंदर दोष है, विकार है, कषाय है, उसकी समाप्ति करना है। और हमको अपनी आत्मा में क्या लाना है? सद्गुण लाने हैं, गुणों का विकास करना है। तो दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र जो है वो नौकार महामंत्र है। इससे दोषों की समाप्ति होती है और गुणों की प्राप्ति होती है। दोषों का नाश होता है तो गुणों का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप इस मंत्र के अंदर 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 आत्माएं हैं, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु भगवंत, ये पांचों गुणी जनों की आत्मा, अनंत गुण वाले अरिहंत और सिद्ध परमात्मा और अनेक अनेक गुणों से संपन्न आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, अगर इनका आप जाप कर रहे हैं, इनका स्मरण कर रहे हैं, तो वैसे ही गुणों का विकास हमारी आत्मा में होना है। जो संपूर्ण जगत में वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे गुणों के धारक हैं, उनका जाप करना, कैसा प्रभाव उनका जाप करने से हमारे जीवन में आ सकता है। तो अगर हमको गुण चाहिए तो गुणी जनों की पूजा करनी होगी, गुणी जनों का वंदन करना होगा। और इन्हीं गुणी जनों का तो वंदन किया गया है, जिसकी वजह से ही तो हमारे आत्मा में गुणों का विकास होगा। तो किसी ने सही कहा है, ये 2 लाइनें जो मैं अक्सर कहता हूं सबसे, कि गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, एक दिन ऐसा आएगा हम भी बन जाएंगे गुणवान। तो ऐसे गुणी जनों वाली आत्मा को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो हमारी आत्मा में भी गुणों का विकास होगा। इसलिए जीवन में गुणों के विकास के लिए और दोषों के नाश के लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से, इसी पल से, इसी समय से हम सबको, आपको, मेरे को, हम सबको ज्यादा से ज्यादा मन में डिसाइड कर लेना है कि नौकार मंत्र का जाप करना है अपने जीवन में, जीवन के कल्याण के लिए और आत्मा के विकास के लिए।